कि बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। और उसका ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। अभी आप सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि आज से कुछ वर्षों पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित होते हैं एक बैनर पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ दो टुक में कहा गया कि बैनर नीचे कर लो वरना जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। किसने सोचा था कि उनका ये स्टेटमेंट आज भी उतना ही वैलिड है। 8 साल हो चुके हैं, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है और सरकार सीधे हाथ खड़े कर चुकी है कि हम भर्ती नहीं देने जा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश की विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में 10 दिन का समय देते हुए 19 तारीख तिथि मुकर्रर की थी राज्य सरकार को अपना हलफनामा दायर करने के लिए कि क्या पॉलिसी लेकर के वो आ रहे हैं, क्योंकि 69,000 की भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एनसीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण की नीतियों का पालन नहीं किया गया। अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे हैं कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। सरकार की खुद की लिस्ट है 6800 की, यानी सरकार खुद मान चुकी है कि आरक्षण में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। अब इन सबके बाद से सरकार इन कैंडिडेट्स के संदर्भ में क्या करने जा रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, क्या वो पद जोड़ने जा रही है या फिर जो पहले से चयनित कैंडिडेट हैं अनरिजर्व के, क्या उनको बाहर निकालेगी। इन तमाम पहलुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार को बोला था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी आज के दिन 18 फरवरी 2026 को राज्य सरकार के एडवोकेट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 69,000 वाली भर्ती को लेकर के क्या कुछ कहा, जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ये मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। क्योंकि पद जोड़ने जैसी नौबत आती है तो निश्चित तौर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही इसी वजह से रोका गया है 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। तो आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, चाहे आप नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट ही क्यों ना कर रहे हो या फिर 69,000 से जुड़े हुई क्यों ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सरकारी एडवोकेट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस को मेंशन कराया गया। मेंशन कराने के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिसी बना करके लाने और ये सारी चीज़ों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें डायरेक्शन दिया था लास्ट हियरिंग में, उसमें अभी उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक चल रही है। इस वजह से हमें थोड़ा सा और समय चाहिए और 3 हफ्ते का समय मांगा गया है। 3 हफ्ते का समय मांगने के बाद से खबरें ये निकल करके आ रही हैं, हालांकि कोर्ट ऑर्डर कॉपी आएगी तो और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट से खबरें निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है। अगर ये बातें सत्य हैं तो अब जो इस मामले की सुनवाई होगी वो होली के बाद ही हो पाना संभव दिख रहा है। 3 हफ्ते बाद ही इस मामले को फिर से सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि लगभग 15-20 दिन पहले इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें राज्य सरकार को समय दिया गया था कि आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसको लेकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। आखिर ये भर्ती आज की नहीं है, 2020 में इसमें ऑलरेडी नियुक्ति दिया जा चुका है और 2018 की ये भर्ती है। अब आप सोचिए कि इतने लंबे समय से जब ये अपनी चौथी लिस्ट निकाले, कुछ ना कुछ सोच के ही तो निकाले होंगे, उसके बाद इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक अधिकारियों ने क्या चर्चा विमर्श किया, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या रोड मैप है, कैसे इस भर्ती को कंक्लूड करना है, क्या करना है, नियुक्ति देना है या फिर कैंडिडेट को बाहर निकालना है, क्या पॉलिसी करना है, ये एक पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं और ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं करा पा रहे हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, और फिर से समय मांग करके ये सुप्रीम कोर्ट में डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का खास करके कहां और किस दिशा में जा रहा है। आखिर आपने गलती की है तो उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। आप क्या करना चाहते हैं यही सरकार को सरकार नहीं बता पा रही है। अब देखिए, ये जो पूरा मैटर हो गया ना, ये अब धीरे धीरे करके राजनीतिक मुद्दा वैसे ही बन चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक बार ट्वीट कर दिया जाता है, बस ये मुद्दा वैसे ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। जमीनी धरातल पर कई बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद से ये मुद्दा कहीं गायब ही हो जाता है। अब जब भी चुनाव आता है, 2022 में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। आप देखे होंगे कि उस समय सरकार दबाव में ही 6800 की लिस्ट जारी की थी और अब फिर से विधानसभा चुनाव आ गया। सोचिए आप कि 5 साल बीत गया, एक विधानसभा चुनाव से दूसरे विधानसभा चुनाव के करीब हम लोग आ चुके हैं और ये मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ।
चौथी लिस्ट निकालने के बाद से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट जब इनसे जवाब मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि उच्च अधिकारियों की अभी बैठक चल रही है, हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए, और वो भी 3 हफ्ते का समय मांग लेते हैं। तो आखिर इतने सालों से आप कौन सी पॉलिसी बना रहे थे? आखिर 6800 की लिस्ट आपने जारी किया था तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा कि इन कैंडिडेट्स को हम नौकरी देने जा रहे हैं तो क्या पॉलिसी होगी, किसके अंतर्गत होगा। तो जो चीज़ आपने सोचकर लिस्ट जारी की थी, और वो भी लिस्ट आज की नहीं है, वो लिस्ट आज से 5 साल पहले की है, तो उस लिस्ट को जो कुछ भी आपने सोच समझ के किया होगा जारी, वही पॉलिसी तो आपसे केवल सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। कोई ऐसा नया चीज़ थोड़ी मांग रही है कि आपको जमीन खोद करके निकालना है और उसमें पॉलिसी बना करके ले जाना है। जो सोच समझ करके आपने चौथी लिस्ट निकाली थी, क्या सोच करके निकाला था कि जब भर्ती ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है तो आप नए पद कैसे जोड़ सकते हैं? आखिर उन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या फेवर कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं? इन सब के बारे में वही चीज़ तो बताना है जो आप आज से 5 साल पहले कर चुके थे। लेकिन फिर से डेट मांग करके इस भर्ती को आगे बढ़ाने या फिर इस पूरे लंबित मामले को और ज़्यादा लंबित करना, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव 2027 बीत जाए और उसके बाद हम इस पर अपने स्तर से कुछ फैसला लें और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर मेरिट पर सुनवाई कर दे और उसके बाद से कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कह दे, उसके बाद से राज्य सरकार कहेगी कि हम तो इनको बचाने के लिए 6800 की लिस्ट निकाल ही चुके थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कैंडिडेट्स को मेरिट पर सुनवाई करा दिया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको बाहर निकालने का रास्ता दिखा दे। क्योंकि अगर इनको खुद से पॉलिसी बना करके बाहर निकालने जाते हैं तो एक तो विपक्ष इनके पीछे पड़ जाएगा, दूसरा वो कैंडिडेट जो पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं वो इनके पीछे पड़ जाएंगे कि आपकी लिस्ट गलती थी, गलती आपकी, खामियाजा हम क्यों भुगतें। और अगर इन नए कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलता है तो वो पीछे पड़ जाएंगे कि आपने गलती किया, जो योग्य नहीं है वो नौकरी कर रहा है और जो हम योग्य हैं वो हम बाहर बैठे हुए हैं। तो सरकार अपने ऊपर ब्लेम ना लेना चाहे, इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ों को और ज़्यादा लंबित किया जा रहा है। और जब बहुत ज़्यादा मामला खींच जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को फिर से मेरिट पर सुनने को राजी हो जाएगी। क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के मेरिट पर नहीं गई है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जितने भी पक्ष हैं वो आपस में सहमति से एक कोई बीच का रास्ता निकाल लें जिससे किसी का अहित ना हो। यहाँ पर जो नए अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका सीधे तौर पर अहित होगा अगर उन्हें निकाला जाता है, और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो उनको सीधे तौर पर अहित है। तो दोनों मामले में ये हो सकता है कि कुछ पद जोड़ करके इनको राहत दे दी जाए, लेकिन जब कुछ नया पद जोड़ने जा रहे हैं तो फिर वही नए कैंडिडेट और शिक्षा मित्र रास्ते में आ जा रहे हैं कि आप इनको नया पद कैसे दे सकते हैं, ये तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पद है, गलती आपने की, आपका खामियाजा हम क्यों भुगते, 8 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है और आप इसमें और नया पद जोड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार चारों तरफ से फंस गई है। इस वजह से अब ये लगता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो किसी अंतिम डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही है, और अगर अंतिम डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही है इसका सीधे सा मतलब कि इस पूरे मामले को थोड़ा सा और वो लंबा खींचना चाहती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगा, इस बात को लेकर के डाउट होगा कि पिछली जब बैठक हुई थी तो उसमें कुछ बातें निकल करके आई थी कि हमारे पास लगभग 50,000 के आसपास पद खाली हैं और हम इनको 3 चरणों में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पिछला अगर आप विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हम भर्ती करेंगे, उसमें जी हाँ में जवाब दिया था। कल वाले में उन्होंने जी नहीं में जवाब दिया। तो पहले इन्होंने बैठक में ये तय किया कि 50,000 पद खाली, हम उसमें 3 चरणों में भर्ती कर रहे हैं, और कल जैसे ही उनका मूड बदला, अब आज अगर वो स्टेटमेंट देना होता तो कल उनका मूड नहीं बदलता। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बड़ी चीज़ चल रही है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में जो कि चीज़ें तय नहीं हो पा रही हैं। और निश्चित तौर पर पहले जो उनका माइंडसेट था कि हम जा करके ये स्टेटमेंट देंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट शायद बदला होगा। इसी वजह से विधानसभा में भी जो बेसिक शिक्षा मंत्री है उनका स्टेटमेंट बदल गया, पहले हाँ से अब ना पर आ चुके हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से राजनीति चलती है और किस तरीके से बेरोजगार युवा राजनीति के भेंट चढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नो डाउट बहुत सारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं उनके पास अब केवल और केवल एक ही विकल्प बचा है, या तो आप और वर्षों तक नौकरी का वेट करिए, या तो सरकार जो आपसे वादा कर रही है कि हम नौकरी आपको देंगे, लगातार दावे किए जाते हैं कि 1.5 साल में हम 1.5 लाख नौकरियां आपको देंगे, या तो उनकी बातों पर आप आंख बंद करके विश्वास करिए, या फिर अब एक ही विकल्प बचा है कि अपने वोट के पावर का यूज बेरोजगार युवा करे और सरकार बदल करके देखे। और कभी भी किसी लोकतंत्र में किसी भी एक पार्टी विशेष की सरकार को बार बार नहीं चुनना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी विशेष को। मैं केवल इस पार्टी की बात नहीं कर रहा, विपक्ष में जो हो या फिर कोई भी, कभी भी बहुत लगातार एक ही पार्टी को जब आप सत्ता में लाने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाती है, लोगों की बातों पर उतना तवज्जो नहीं देती है, उनके अंदर डर ही नहीं रहता है कि हम
अगली बार हारने वाले हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सरकारों में डर बना रहना चाहिए। यहाँ पर लोग, यहाँ पर सरकार हैं, सरकारी लोग या फिर सरकार सत्ता में आई है लोगों की वजह से, तो लोगों के पास पावर है उनको सत्ता से बाहर निकालने के लिए। अगर आपके मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, 8 साल से भर्ती नहीं आई और इस पर कोई बात नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।